ये ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 रहता हो और उसे हार्ट अटैक आया हो। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को 140 के नीचे रख पाए? डॉक्टर वेरहैन के अनुसार अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस चीज पर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। डॉक्टर वेरहैन के अनुसार हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक को अवॉइड करना कितना आसान है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम अप्लाई नहीं करते। यह जानकारी कोरोनरी डिजीज की घटनाओं को कम कर सकती है। डॉक्टर एल्सवर्थ वेरहैन 104 साल के लेजेंडरी कार्डियक सर्जन 5 खतरनाक रिसर्च बेस्ड फूड्स के बारे में बताते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। लास्ट वाला फूड सबसे ज्यादा शॉकिंग है। डॉक्टर वेरहैन ने 95 साल की उम्र तक कार्डियक सर्जन के तौर पर काम किया और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 12,000 ओपन हार्ट सर्जरीज की। सबसे पहला जो डॉक्टर वेरहैन कट करने के लिए बोलते हैं वो है दूध। हम में से ज्यादातर लोग हर रोज दूध पीते हैं। पबमेड नाम के एक जर्नल के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप एक दिन में 200 ml से ज्यादा दूध पीते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप होने का खतरा ज्यादा है। यहाँ तक कि दूध के अंदर जो कैसीन होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। एक और रिसर्च जो यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई है, इसमें कहा गया है कि डेयरी और मिल्क की ज्यादा कंजम्पशन करने से स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है और मोर्टेलिटी भी कम होती है। तो अगर आप अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखना चाहते हैं तो डेयरी आपकी मित्र नहीं है। डॉक्टर एल्सवर्थ वेरहैन के अनुसार दूसरी चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है वो है सैचुरेटेड फैट। ज्यादातर एनिमल फैट सैचुरेटेड होती है। अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है तो इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। ये बात भी एक स्टडी में प्रूव हो चुकी है जिसे हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा किया गया है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को 140 के नीचे रख पाते हैं तो आपको कोरोनरी डिजीज डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं तो फिर आप कभी भी इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना नीचे आ जाए जितना हमें चाहिए, यानी 140 के नीचे। रेड मीट, बटर, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम और चीज में सैचुरेटेड फैट की ज्यादा मात्रा होती है। अगर आप हार्ट अटैक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में से इन चीजों को कट करना होगा। रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको अपनी डेली कैलोरीज का 10% से कम हिस्सा सैचुरेटेड फैट से लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सैचुरेटेड फैट की जगह पर कौन सी फैट खानी चाहिए। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट खानी चाहिए जो आपको मिलेगी एवोकाडो से, अखरोट से, अलसी के बीज से और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। इसके बाद डॉक्टर वेरहैन बताते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, इसे मैन मेड पॉइजन भी कहते हैं। इस सब्सटेंस के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। इसका नाम है शुगर। शुगर की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हार्ट अटैक का एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर बहुत ज्यादा एडिक्टिव भी होती है। डॉक्टर वेरहैन कहते हैं कि अगर आप ज्यादा शुगर खाएंगे तो
इससे आपका कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट होगा। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जो सिग्नल देता है जब हमारा पेट भर जाता है। शुगर इन सिग्नल्स को बाईपास कर देती है, इससे हमें ज्यादा क्रेविंग होती है। बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, स्नैक्स और डेजर्ट्स खाने से ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि शुगर एक शत्रु है और इसे आज से ही कट करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर वेरहन कहते हैं कि चौथी चीज जिसे आपको कट करना चाहिए वो है नमक। वो कहते हैं कि नमक एक खतरनाक पदार्थ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डेंजरसली अनहेल्दी लेवल्स तक बढ़ा सकता है। अगर आप रेगुलरली स्नैक्स खाते हैं जैसे कि आलू के चिप्स और प्रोसेस्ड मीट, तो आप जानबूझकर अपने हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। कम नमक वाला खाना उन्हें टेस्टी नहीं लगता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि नमक का सेवन कम करने से हार्ट हेल्थ को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करती है कि अगर आपको हार्ट अटैक फ्री लाइफ चाहिए तो आपको एक दिन में 2 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। आप धीरे धीरे करके अपने नमक के इंटेक को कम कर सकते हैं ताकि आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एडजस्ट हो सके। धीरे धीरे करके टेस्ट बर्ड्स को एडजस्ट किया जा सकता है। पांचवी चीज है तेल। डॉक्टर वेरहन जितना लंबा जीवन जीने के लिए आपको अपनी डाइट में एक और बदलाव करना होगा। आपको प्रोसेस्ड ऑयल को कट करना होगा। प्रोसेस्ड ऑयल खाने से शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। वेजिटेबल ऑयल्स को एसीटोन नाम के एक टॉक्सिन के साथ प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस्ड ऑयल खाने से शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ती है। आपको कोल्ड प्रेस किए हुए नेचुरल ऑयल खाने चाहिए जैसे कि कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। तो अब आप जान चुके हैं कि वो 5 फूड कौन से हैं जिनको आपको हर हाल में अवॉइड करना है अगर आप हार्ट अटैक से फ्री रहना चाहते हैं। डॉक्टर एल्सवर्थ वेरहन की ये एडवाइस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।